प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित सुमेरु पर्वत को केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र और देवताओं का निवास कहा गया है। वेदों, पुराणों और जैन आगमों में इसका उल्लेख इस रूप में मिलता है कि यह पर्वत पूरे ब्रह्मांड की धुरी पर स्थित था, जहां से सूर्य, चंद्रमा और तारागण अपनी गति प्राप्त करते थे। यह पर्वत सुनहरे और रत्नों से बना बताया गया है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली थी। अथर्ववेद, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि सुमेरु पर्वत पृथ्वी के केंद्र में स्थित था। उसके चारों ओर 7 द्वीप और 7 समुद्र थे और इसके शीर्ष पर देवताओं का लोक इंद्रलोक स्थित था। इस पर्वत के चारों ओर 4 विशाल नदियां बहती थीं, जो चारों दिशाओं में सभ्यता को जीवन देती थीं। भारतीय परंपरा के अनुसार यह वही स्थान था जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होता था और समस्त जीव जगत को गति मिलती थी। आधुनिक भूगोल के नजरिए से यदि देखें तो कई विद्वान सुमेरु पर्वत को हिमालय, कैलाश या आर्कटिक क्षेत्र से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे अंटार्कटिका के रहस्यमय पर्वतीय हिस्सों से भी संबंधित मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत को एक्सिस मुंडी या विश्व स्तंभ कहा जाता था, यानी वह धुरी जिसके चारों ओर संपूर्ण ब्रह्मांड घूमता है। अनेक संस्कृतियों में, जैसे बौद्ध, हिंदू, जैन और यहाँ तक कि प्राचीन मेसोपोटामियन सभ्यता में भी एक ऐसे पर्वत का उल्लेख मिलता है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुल का कार्य करता है। यह समानता दर्शाती है कि सुमेरु पर्वत की अवधारणा केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि विश्वभर की सभ्यताओं में किसी ब्रह्मांडीय केंद्र की स्मृति बनी रही है। प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्रियों का कहना था कि पृथ्वी की धुरी इसी पर्वत के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई थी और इसी कारण इसे देवताओं की सभा का स्थान कहा गया। कई विद्वान मानते हैं कि यह पर्वत वास्तव में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास स्थित कोई वास्तविक स्थल हो सकता है, जहां से चुंबकीय रेखाएं सबसे शक्तिशाली रूप में निकलती हैं। कुछ भूगर्भशास्त्रीय अध्ययन बताते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवों पर ऐसी ऊर्जाएं पाई जाती हैं जिनका वर्णन वेदों में सुमेरु शक्ति केंद्र के रूप में किया गया है। यह पर्वत केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि प्राचीन विज्ञान की दृष्टि से भी कॉस्मिक एनर्जी चैनल था, जिसके चारों ओर जीवन, ऋतु और समय का चक्र घूमता था। अगर हम इस रहस्य को आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो सुमेरु पर्वत शायद वही बिंदु था जहां से पृथ्वी की चुंबकीय धुरी निकलती है और जहां का संबंध मनुष्य की चेतना से भी जोड़ा गया है। यह वही स्थान था जिसे स्वर्ग का द्वार कहा गया, क्योंकि वहां से आत्मा को ऊर्ध्वगमन का मार्ग प्राप्त होता था, यानी ब्रह्मांडीय ज्ञान की ओर यात्रा। सुमेरु पर्वत के रहस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि प्राचीन ग्रंथों में इसे केवल भौतिक पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक बताया गया है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि यह पर्वत 84,000 योजन ऊंचा था और इसका आधार पृथ्वी के गहराई तक फैला था, जबकि शीर्ष स्वर्गलोक को स्पर्श करता था। इसे स्वर्ण, रत्न और दिव्य धातुओं से निर्मित कहा गया है। इसका उत्तर भाग रजत से, दक्षिण भाग सुवर्ण से, पूर्व भाग मणि से और पश्चिम भाग वैदूर्य रत्न से झिलमिलाता था। इसके चारों ओर 4 मुख्य पर्वत स्थित थे, मंडर, गंधमादन, विपुलाचल और सुपार्श्व, जो चारों दिशाओं के संरक्षक माने जाते थे। कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत के चारों ओर देवताओं का निवास था और यही वह स्थान था जहां इंद्र का स्वर्ग स्थित था। पुराणों के अनुसार इसी पर्वत की तलहटी से 4 महान नदियां उत्पन्न होती थीं, भद्रा, सित, अलकनंदा और चक्षु, जो चारों दिशाओं में बहकर मानव सभ्यता को जीवन देती थीं। ये नदियां न केवल जल का स्रोत थीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक भी मानी जाती थीं, क्योंकि कहा जाता है कि इनका उद्गम अमृत धारा से होता था। इसी कारण सुमेरु को अमृत केंद्र भी कहा गया, जहां से जीवन की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलती थी। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सुमेरु पर्वत को पृथ्वी की चुंबकीय धुरी का प्रतीक कहा जा सकता है।
कुछ विद्वान मानते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और चुंबकीय क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक केंद्रीय बिंदु आवश्यक है और सुमेरु पर्वत उसी ऊर्जा के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया था। कई भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि हिमालय और कैलाश पर्वत जैसे स्थानों पर असामान्य विद्युत चुंबकीय गतिविधियां देखी जाती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सुमेरु का वर्णन उन क्षेत्रों की ऊर्जा आधारित घटनाओं से प्रेरित था। दूसरी ओर बौद्ध ग्रंथों में सुमेरु को माउंट मेरु कहा गया है, जो सभी ब्रह्मांडों के केंद्र में स्थित बताया गया है। थेरवाद परंपरा के अनुसार यह पर्वत 80,000 योजन ऊंचा और 80,000 योजन चौड़ा था, जिसके चारों ओर 4 महाद्वीप और 4 समुद्र थे। इसके शिखर पर त्रयस्त्रिंश नामक देवलोक था, जहां शक्र इंद्र निवास करता था। अब यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ें तो यह प्रतीकात्मक रूप से पृथ्वी के ध्रुवों और उसके ऊपर स्थित चुंबकीय परतों का वर्णन हो सकता है, जिन्हें प्राचीन काल में देवलोक के रूप में समझाया गया। कई खगोलशास्त्री मानते हैं कि सुमेरु पर्वत का उल्लेख पृथ्वी की ध्रुवीय स्थिति और उसके खगोलीय अक्ष के संदर्भ में किया गया है। इसी कारण इसे एक्सिस मुंडी यानी विश्व की धुरी कहा गया। आश्चर्य की बात यह है कि प्राचीन यूनानी, मेसोपोटामियन और मय सभ्यताओं में भी इसी तरह के कॉस्मिक माउंटेन का उल्लेख मिलता है, जो यह संकेत देता है कि सुमेरु पर्वत केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक प्रतीक था जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का सेतु था। आज भी जब हम कैलाश पर्वत के रहस्यों को देखते हैं, उसका पूरी तरह पिरामिड आकार, उसकी अछूती स्थिति और वहां की रहस्यमयी विद्युत तरंगें, तो कई वैज्ञानिक इसे मेरु का वास्तविक अवशेष मानते हैं। कई उपग्रह चित्रों में देखा गया है कि कैलाश के चारों ओर वृत्ताकार पर्वतमालाएं हैं, जो किसी विशाल ऊर्जा केंद्र की ओर संकेत करती हैं। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि सुमेरु पर्वत वास्तव में किसी ऊर्जा केंद्र का प्रतीक था। सुमेरु पर्वत का रहस्य केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं बल्कि भूगोल, खगोल विज्ञान और प्राचीन ऊर्जा विज्ञान से भी गहराई से जुड़ा प्रतीत होता है। पुराणों में सुमेरु को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है, जहां से सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अपनी परिक्रमा करते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से यह पृथ्वी की घूर्णन धुरी यानी एक्सिस ऑफ अर्थ से मेल खाता है। इस पर्वत का उल्लेख न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध, जैन, तिब्बती और यहाँ तक कि प्राचीन सुमेरियन सभ्यता के ग्रंथों में भी मिलता है। कैलाश पर्वत को कई विद्वान सुमेरु का वास्तविक प्रतिनिधि मानते हैं, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति और संरचना पुराणों के विवरण से मिलती है। यह पर्वत 4 दिशाओं से 4 प्रमुख नदियों सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली का उद्गम स्थल है, जो चारों दिशाओं में बहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि सुमेरु के चारों ओर 4 नदियां जीवन का प्रसार करती हैं। कैलाश पर्वत की पिरामिड जैसी आकृति, जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं के साथ पूर्ण रूप से संरेखित है, एक प्राकृतिक चमत्कार है जो यह दर्शाता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि कैलाश के आसपास असामान्य चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय तरंगें मौजूद हैं, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक ऊर्जावान महसूस होता है। ऐसा माना जाता है कि पर्वत की चट्टानों में क्रिस्टलीय संरचनाएं हैं जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा को अवशोषित और परावर्तित करती हैं, और यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने वाले साधक विशेष मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में सुमेरु को माउंट मेरु कहा गया है, जो ब्रह्मांड का केंद्र और देवताओं का निवास स्थान है। जैन धर्म में भी इसे आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक माना गया है, जहां केवल शुद्ध आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि सुमेरु पर्वत की यह अवधारणा पृथ्वी के जियोमैग्नेटिक नॉर्थ से जुड़ी है, यानी वह बिंदु जहां से पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं निकलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि माउंट मेरु या सुमेरु जैसे कॉस्मिक पर्वत का उल्लेख अन्य सभ्यताओं में भी मिलता है,
जैसे यूनानी माउंट ओलंपस या मय सभ्यता का वर्ल्ड ट्री, जो यह संकेत देता है कि मानव सभ्यता ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के इस केंद्र को अलग अलग नामों में पहचाना। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सुमेरु का वर्णन केवल भौगोलिक पर्वत के लिए नहीं बल्कि मानव चेतना के शिखर के लिए भी किया गया है, जहां मनुष्य भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचता है। जब हम कैलाश पर्वत को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह पर्वत पृथ्वी की ऊर्जा धुरी से जुड़ा है और इसी कारण इसे देवताओं का निवास कहा गया। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं चढ़ पाया, क्योंकि यह स्थान केवल भौतिक नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र है जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच संतुलन बनाए रखता है। सुमेरु पर्वत के रहस्य को समझने के लिए हमें इसके प्राचीन उल्लेखों के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसकी व्याख्या करनी होगी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे कि विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और भागवत पुराण में सुमेरु पर्वत को देवताओं की धुरी कहा गया है, जहां से संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। कहा गया है कि यह पर्वत पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और स्वर्ग तक फैला हुआ है, जबकि इसके चारों ओर 7 पर्वतमालाएं और 7 समुद्र हैं। यह विवरण आधुनिक भूगर्भीय दृष्टि से देखें तो पृथ्वी की परतों और ऊर्जा क्षेत्रों का प्रतीक लगता है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरु पर्वत पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर ध्रुव के पास किसी समय मौजूद एक विशाल पर्वत या भूऊर्जा केंद्र का वर्णन हो सकता है। कई पुरातात्विक और भूभौतिकीय अध्ययनों में यह पाया गया है कि हिमालय और तिब्बत क्षेत्र में पृथ्वी की चुंबकीय सक्रियता सबसे अधिक है और इसी कारण से यहाँ की भूमि को ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि सुमेरु पर्वत वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन धुरी और उसके संतुलन को दर्शाने वाली एक प्रतीकात्मक अवधारणा है, जहां से पृथ्वी के चारों दिशाओं में ऊर्जा प्रवाहित होती है। बौद्ध ग्रंथों में इसे माउंट मेरू कहा गया है, जो न केवल देवताओं का निवास स्थान है बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित एक्सिस मुंडी भी है। थेरवाद परंपरा के अनुसार सुमेरु के ऊपर त्रयस्त्रिंश स्वर्ग स्थित है, जहां शक्र यानी इंद्रदेव रहते हैं। यह स्वर्ग प्रतीकात्मक रूप से उस चेतना अवस्था को दर्शाता है जहां मनुष्य भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर दिव्यता को प्राप्त करता है। यह विचार कई आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से भी मेल खाता है, जैसे कि ऊर्जा आवृत्तियों एनर्जी फ्रीक्वेंसीज का सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु में एक निश्चित ऊर्जा तरंग होती है और उच्चतर तरंगें उच्च चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो सुमेरु पर्वत का शिखर उच्च चेतना का प्रतीक हो सकता है, जहां मनुष्य और देवत्व एक हो जाते हैं। इसके अलावा सुमेरु का चारों दिशाओं में समान रूप से विस्तृत होना ब्रह्मांड में ऊर्जा के संतुलन की अवधारणा को दर्शाता है। यह संतुलन ही जीवन और प्रकृति का मूल है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों परंपराओं में सुमेरु का विवरण अलग अलग प्रतीकवाद के साथ मिलता है, परंतु तीनों का सार एक ही है। सुमेरु वह केंद्र है जहां से सृष्टि की ऊर्जा निकलती है और जहां सब कुछ लौटकर आता है। आधुनिक खगोल विज्ञान में भी एक्सिस मुंडी या कॉस्मिक एक्सिस की अवधारणा है, जो बताती है कि ब्रह्मांड का एक काल्पनिक केंद्र है जिससे आकाशगंगाएं संतुलित रूप से फैलती हैं। इस विचार के अनुसार सुमेरु पर्वत संभवतः पृथ्वी का प्रतीकात्मक कॉस्मिक रेफरेंस पॉइंट था। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि सुमेरु पर्वत का संबंध प्राचीन भारत के मेरु मंडल से है, एक खगोलीय प्रणाली जिसमें तारों, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को सुमेरु के चारों ओर व्यवस्थित माना गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सुमेरु केवल एक पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय गणना का केंद्र था, जिसे प्राचीन ऋषियों ने प्राकृतिक ऊर्जा और खगोलीय गति को समझाने के लिए चुना। इस दृष्टि से सुमेरु पर्वत विज्ञान और अध्यात्म दोनों का संगम है, जहां ब्रह्मांड की गहराई और मानव चेतना की ऊंचाई एक दूसरे से मिलती हैं।
सुमेरु पर्वत का उल्लेख केवल ब्रह्मांडीय धुरी के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा केंद्र के रूप में भी किया गया है, जहां स्वर्ग और पृथ्वी का संपर्क स्थापित होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह पर्वत न केवल देवताओं का निवास स्थान था, बल्कि यहाँ ऐसी अदृश्य ऊर्जा तरंगे प्रवाहित होती थीं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती थीं। विष्णु पुराण में वर्णित है कि सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन थी और यह स्वर्ण से बना था, जो सूर्य की किरणों को परावर्तित कर पूरी दिशा में प्रकाश फैलाता था। इसका अर्थ यह हो सकता है कि सुमेरु पर्वत को उस काल में सौर ऊर्जा के केंद्र के रूप में देखा गया, जहां से पृथ्वी और उसके चारों ओर के ग्रहों को जीवनदायिनी शक्ति प्राप्त होती थी। कुछ वैज्ञानिक इस विचार को आधुनिक दृष्टि से सोलर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट कहते हैं, यानी वह स्थान जहां पृथ्वी की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा एक समान रूप से जुड़ती हैं। यही कारण है कि सुमेरु पर्वत का उल्लेख हमेशा सूर्य, अग्नि और प्रकाश के प्रतीक के रूप में किया गया है। बौद्ध धर्म में सुमेरु को माउंट मेरू कहा गया और यह माना गया कि यह पर्वत 7 स्वर्गीय स्तरों के ऊपर स्थित है। इन स्तरों को प्रतीकात्मक रूप से 7 चेतना अवस्थाओं से जोड़ा गया है, जहां मनुष्य साधना के माध्यम से एक-एक कर ऊपर उठता है। इसी तरह जैन धर्म में सुमेरु पर्वत को ब्रह्मांड का मध्य बिंदु कहा गया है, जहां आध्यात्मिक संतुलन और आत्मिक ऊर्जा का संगम होता है। दिलचस्प बात यह है कि जब आधुनिक भूचुंबकीय मानचित्रों का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कैलाश पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं के एक विशिष्ट बिंदु पर स्थित हैं। यह वही स्थान है जहां पृथ्वी की ऊर्जा तरंगें अधिक सक्रिय होती हैं और यही कारण है कि वहां साधना करने वाले योगियों को विशेष मानसिक शांति और ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। कुछ रूसी और चीनी वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि कैलाश पर्वत के आसपास का वातावरण सामान्य पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक विद्युत चुंबकीय सक्रियता रखता है। यह खोज इस विचार को मजबूती देती है कि सुमेरु पर्वत वास्तव में एक प्राकृतिक ऊर्जा जनरेटर था, जो पृथ्वी की जीवनी शक्ति का केंद्र बनता था। साथ ही सुमेरु का उल्लेख दिव्य संतुलन के प्रतीक के रूप में भी किया गया है, जहां चारों दिशाओं में समान रूप से नदियां बहती हैं, जिससे यह प्रतीक बनता है कि ऊर्जा, ज्ञान और जीवन सभी दिशाओं में समान रूप से प्रवाहित होते हैं। यह विचार वैदिक विज्ञान की उस मूल भावना से मेल खाता है जिसमें कहा गया है कि सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चेतना से उत्पन्न हुआ है। इसी चेतना के केंद्र के रूप में सुमेरु पर्वत को दर्शाया गया, जहां से न केवल जीवन की शक्ति निकलती है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के गति चक्र को नियंत्रित करने वाली शक्ति भी प्रवाहित होती है। कई खगोलविद मानते हैं कि सुमेरु पर्वत का यह विवरण वास्तव में पृथ्वी के ऊर्जा ध्रुवों और कॉस्मिक अलाइनमेंट का रूपक है, जो दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय विद्या केवल धार्मिक नहीं बल्कि अत्यंत वैज्ञानिक भी थी। सुमेरु पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए जब हम पुरातात्विक और भूगोलिक साक्ष्यों की ओर देखते हैं तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। आज के आधुनिक वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार हिमालय के मध्य भाग में, विशेष रूप से कैलाश पर्वत क्षेत्र में, कुछ ऐसे भूआकृतिक संकेत मिलते हैं जो प्राचीन काल में सुमेरु के रूप में वर्णित पर्वत के विवरण से मिलते जुलते हैं। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप से अत्यंत ऊंचा है, बल्कि यहाँ का चुंबकीय और गुरुत्वीय क्षेत्र भी असामान्य रूप से सक्रिय पाया गया है। इस क्षेत्र में कंपास की दिशा बदलना, रेडियो सिग्नल का बाधित होना और उपग्रह संचार का क्षणिक रूप से रुक जाना, यह सब दर्शाता है कि यहाँ कोई विशेष प्रकार की प्राकृतिक ऊर्जा तरंगे मौजूद हैं। कुछ भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर स्थित है, जहां से निरंतर ऊर्जा प्रवाह होता रहता है और शायद यही कारण था कि प्राचीन ऋषियों ने इसे ब्रह्मांड का केंद्र कहा।
इसके अतिरिक्त संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है कि सुमेरु पर्वत की दिशा के चारों ओर 4 महाद्वीप स्थित हैं, उत्तर में कुरु, दक्षिण में जम्बूद्वीप, पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल। यदि हम इस वर्णन को आधुनिक मानचित्रों से जोड़ें, तो यह पृथ्वी के चारों प्रमुख दिशाओं में स्थित महाद्वीपों के वितरण से काफी हद तक मेल खाता है। यह संयोग नहीं बल्कि उस युग की उन्नत खगोलीय समझ का प्रमाण हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक सुमेरु पर्वत को एक्सिस मुंडी या वर्ल्ड एक्सिस की संकल्पना से जोड़ते हैं, यानी वह बिंदु जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को जोड़ता है। इसी विचार के अनुसार कैलाश पर्वत का आकार और उसका भूस्थितिक संतुलन इसे इस संकल्पना के सबसे निकट लाता है। रोचक तथ्य यह भी है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने के सभी प्रयास आज तक असफल रहे हैं, चाहे वह वैज्ञानिक कारणों से हो या किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से। पर्वत के ऊपर कुछ दूरी तक जाने के बाद मनुष्य को चक्कर आना, दिशा भ्रम होना और चेतना का असंतुलन महसूस होना आम बात है। स्थानीय तिब्बती मान्यताओं में यह पर्वत गंग रिनपोछे कहलाता है और इसे मानव प्रवेश के लिए निषिद्ध माना गया है क्योंकि यह देवत्व का प्रतीक है। यही वह स्थान है जिसे कुछ विद्वान सुमेरु पर्वत का अवशेष मानते हैं। दिलचस्प रूप से जब उपग्रह इमेजरी से इस क्षेत्र का अध्ययन किया गया तो पर्वत के चारों ओर वृत्ताकार संरचना दिखाई दी, जो ग्रंथों में वर्णित सुमेरु के चारों ओर के चक्राकार महासागर की अवधारणा से मेल खाती है। यह संकेत करता है कि प्राचीन काल के ऋषियों ने केवल भक्ति से नहीं बल्कि गहन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर्वत का अध्ययन किया था। इस प्रकार सुमेरु पर्वत केवल धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक भूगर्भीय और खगोलीय रहस्य है, जहां धरती की ऊर्जाएं, खगोलीय बल और चेतन अस्तित्व आपस में जुड़ते हैं, और शायद यही वह बिंदु है जहां से धरती पर स्वर्ग का द्वार खुलने की संभावना बताई गई थी। जब हम सुमेरु पर्वत को धरती पर स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, तो यह केवल धार्मिक रूपक नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान से जुड़ा एक गूढ़ संकेत प्रतीत होता है। आधुनिक समय के कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोधकर्ता मानते हैं कि पृथ्वी पर कुछ विशेष बिंदु ऐसे हैं जिन्हें वॉर्टेक्स पॉइंट्स कहा जाता है, यानी ऐसे स्थान जहां पृथ्वी की चुंबकीय, गुरुत्वीय और आध्यात्मिक ऊर्जा असामान्य रूप से सक्रिय रहती है। कैलाश पर्वत या सुमेरु पर्वत ऐसा ही एक वॉर्टेक्स पॉइंट माना गया है। नासा और अन्य भूवैज्ञानिक संस्थानों द्वारा प्राप्त उपग्रह डेटा के अनुसार इस क्षेत्र में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र औसतन से कहीं अधिक जटिल है और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पैटर्न सामान्य नहीं रहता। कई यात्रियों ने बताया है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो जाते हैं या उनकी बैटरियां अनायास खत्म हो जाती हैं। यही वह अनुभव है जिसने स्वर्ग के द्वार की अवधारणा को और भी रहस्यमय बना दिया। जब हम वैदिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण को पढ़ते हैं तो उनमें वर्णन मिलता है कि सुमेरु पर्वत के ऊपर देवों का लोक स्थित है और वहां से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं पूरे संसार में प्रवाहित होती हैं। यह विवरण भले ही प्रतीकात्मक लगे, लेकिन अगर इसे ऊर्जा प्रवाह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बताता है कि इस पर्वत का क्षेत्र एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है, जैसे ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच ऊर्जा विनिमय का माध्यम। कुछ आधुनिक योगी और साधक यह भी मानते हैं कि सुमेरु पर्वत की ऊर्जा सीधे मानव चेतना को प्रभावित करती है। कई ध्यान करने वाले व्यक्तियों ने कैलाश क्षेत्र में अद्भुत अनुभवों की बात कही है, जैसे मन का अचानक शांत हो जाना, गहन ध्यान अवस्था में प्रवेश करना या आभासी रूप से प्रकाशमय दृश्य देखना। कुछ लोगों ने इसे तीसरी आंख के सक्रिय होने का संकेत बताया है, जिससे व्यक्ति को ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों का अनुभव होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी दिलचस्प है क्योंकि मानव मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड नामक ग्रंथि होती है जो प्रकाश और चेतना से संबंधित मानी जाती है, और इस क्षेत्र की प्राकृतिक ऊर्जा शायद उसी पर प्रभाव डालती हो। इतना ही नहीं,
प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि सुमेरु पर्वत पर समय का प्रवाह भी सामान्य नहीं है, अर्थात यहाँ समय का अनुभव पृथ्वी के अन्य भागों की तुलना में भिन्न होता है। कुछ आधुनिक यात्रियों और साधकों ने भी बताया कि पर्वत के आसपास समय का एहसास बदल जाता है, घड़ियां धीमी चलने लगती हैं या समय रुक सा जाता है। यह संभव है कि अत्यधिक ऊर्जा विकिरण और भूचुंबकीय प्रभाव मानव मस्तिष्क के समय बोध पर असर डालते हों। यह तथ्य यह साबित करता है कि सुमेरु पर्वत केवल एक पौराणिक प्रतीक नहीं बल्कि एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयाम आपस में मिलते हैं। यही कारण है कि कहा गया, जो सुमेरु के शिखर तक पहुंचे वह स्वर्ग के द्वार तक पहुंच जाता है। सुमेरु पर्वत के रहस्य को समझने के लिए जब हम प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों को एक साथ देखें तो यह स्पष्ट होता है कि इसे केवल भौगोलिक पर्वत के रूप में नहीं बल्कि पृथ्वी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक केंद्र माना गया था। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि सुमेरु पर्वत की चोटी स्वर्गलोक को छूती है और इसका आधार पृथ्वी की गहराई तक फैला हुआ है, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बनता है। आधुनिक भूगर्भीय अध्ययनों में यह पाया गया है कि कैलाश पर्वत और उसके आसपास की पर्वतमालाएं असामान्य विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वीय सक्रियता रखती हैं, जिससे यह क्षेत्र प्राकृतिक ऊर्जा का केंद्र माना जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र पृथ्वी की जियोमैग्नेटिक लाइनों का संगम बिंदु प्रतीत होता है और इसी कारण यहाँ ऊर्जा तरंगें असामान्य रूप से अधिक सक्रिय रहती हैं। प्राचीन ग्रंथों में चारों दिशाओं में बहती नदियों का वर्णन जो जीवन शक्ति का संचार करती थीं, आधुनिक दृष्टि से उन प्राकृतिक जल स्रोतों और ऊर्जा प्रवाहों का प्रतीक लगता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे माउंट मेरू कहा गया है और इसे ब्रह्मांड का केंद्र मानते हुए त्रायस्त्रिश स्वर्ग और विभिन्न देवताओं का निवास बताया गया है। इस पर्वत के चारों ओर वृत्ताकार महासागर और 4 महाद्वीपों का वर्णन प्रतीकात्मक रूप से पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन प्रणाली और ग्रहों के परिक्रमा पथों को दर्शाता है। कई ध्यान साधक और योगी बताते हैं कि इस क्षेत्र में ध्यान करते समय मनुष्य उच्च चेतना स्तर तक पहुंचता है और यहाँ समय और स्थान का अनुभव सामान्य से अलग होता है, जो यह दर्शाता है कि यह केवल भौतिक स्थल नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का केंद्र है। कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोधकर्ता मानते हैं कि कैलाश पर्वत का क्षेत्र मानव मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड या तीसरी आंख पर विशेष प्रभाव डालता है, जिससे मानसिक शक्ति, ध्यान क्षमता और ऊर्जा प्रवाह बढ़ता है। यह संभवतः उसी कारण से है कि सुमेरु पर्वत को धरती पर स्वर्ग का द्वार कहा गया, क्योंकि यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। उपग्रह और भूवैज्ञानिक अध्ययन भी दिखाते हैं कि पर्वत की चोटी और चारों ओर की संरचना प्राकृतिक रूप से पिरामिड जैसी है, जो किसी ऊर्जा केंद्र के लिए आदर्श रूप से संतुलित प्रतीत होती है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत केवल एक पौराणिक पर्वत नहीं बल्कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा, चेतना और जीवन शक्ति के आदान प्रदान का केंद्र है, जहां भौतिक और दिव्य तत्व मिलकर मानव और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। सुमेरु पर्वत का रहस्य केवल पौराणिक या धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान, भूगर्भीय अध्ययन और खगोलीय सिद्धांतों के साथ भी गहराई से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिससे इसे धरती पर स्वर्ग का द्वार कहा गया। प्राचीन ग्रंथों में सुमेरु को ब्रह्मांड का केंद्र और सभी दिशाओं में ऊर्जा के प्रवाह का स्रोत बताया गया है और इसे देवताओं का निवास स्थल भी माना गया। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है कि सुमेरु पर्वत का शिखर इतनी ऊंचाई पर है कि यह आकाश और पृथ्वी के बीच सीधे संपर्क स्थापित करता है। आधुनिक भूगर्भीय अध्ययनों के अनुसार हिमालय क्षेत्र, विशेषकर कैलाश पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र, पृथ्वी की जियोमैग्नेटिक लाइनों और ऊर्जा क्षेत्रों का केंद्र माना जा सकता है।
यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों की असामान्य सक्रियता और गुरुत्वीय क्षेत्र की अनियमितता वैज्ञानिक दृष्टि से इस स्थल को अद्वितीय बनाती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस क्षेत्र में पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा और ऊपरी सतह की ऊर्जा तरंगें इतनी सक्रिय होती हैं कि यहाँ के पर्यावरण और वातावरण में अद्वितीय बदलाव अनुभव किए जा सकते हैं। कई साधक और ध्यानयोगियों ने यह भी बताया कि यहाँ ध्यान करते समय चेतना की अनुभूति सामान्य से कहीं अधिक गहन होती है और मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख माना जाता है, विशेष रूप से सक्रिय महसूस होती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित चारों दिशाओं में बहती नदियां और उनके महासागरों तक का प्रसार आधुनिक भूगोल और जल विज्ञान से मेल खाता प्रतीत होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऋषियों ने न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक और प्राकृतिक ज्ञान का भी गहन अध्ययन किया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे माउंट मेरू कहा गया है और इसके चारों ओर स्थित त्रायस्त्रिश स्वर्ग और विभिन्न देवताओं के निवास का वर्णन प्रतीकात्मक रूप से ऊर्जा स्तर और चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। उपग्रह चित्र और भूवैज्ञानिक अध्ययन दिखाते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर प्राकृतिक रूप से वृत्ताकार संरचना है, जो किसी विशाल ऊर्जा केंद्र की उपस्थिति का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय तिब्बती मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रवेश के लिए भी प्रतिबंधित क्षेत्र है, जिसे केवल उच्च चेतना वाले साधक ही समझ सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इस क्षेत्र में समय और स्थान का अनुभव सामान्य से अलग होता है और यह ऊर्जा का प्रभाव मानव मस्तिष्क और चेतना पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। यही कारण है कि सुमेरु पर्वत को धरती पर स्वर्ग का द्वार कहा गया, क्योंकि यह स्थान भौतिक ऊर्जा और चेतना के आदान प्रदान का केंद्र है, जहां से संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन और जीवन शक्ति प्रवाहित होती है। और यह न केवल प्राचीन धार्मिक मान्यताओं का बल्कि आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों का भी समर्थन करता है। सुमेरु पर्वत का रहस्य जितना प्राचीन है, उतना ही आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से भी स्पष्ट होता है, जिससे इसे केवल एक पर्वत नहीं बल्कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा, चेतना और जीवन शक्ति का केंद्र माना गया है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि सुमेरु पर्वत का शिखर आकाश और स्वर्गलोक से जुड़ा हुआ है और इसका आधार पृथ्वी की गहराई तक फैला हुआ है, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बनता है। आधुनिक भूगर्भीय और भूचुंबकीय अध्ययनों में पाया गया है कि कैलाश पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र पृथ्वी की जियोमैग्नेटिक लाइनों का संगम बिंदु है, जहां विद्युत चुंबकीय तरंगों और गुरुत्वीय क्षेत्र की असामान्य सक्रियता पाई जाती है। यही कारण है कि कई यात्रियों और ध्यानयोगियों ने यहां अद्भुत अनुभवों की जानकारी दी है, जैसे मन का अचानक शांत होना, गहन ध्यान अवस्था में प्रवेश करना, समय का असामान्य अनुभव और चेतना की उच्चतर अवस्था तक पहुंचना। बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू कहा गया है और यहाँ से त्रायस्त्रिंश स्वर्ग और अन्य दिव्य लोकों तक की यात्रा संभव मानी गई है, जो प्रतीकात्मक रूप से चेतना के विभिन्न स्तरों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं और आधुनिक उपग्रह चित्रों का अध्ययन करने पर यह देखा गया कि कैलाश पर्वत और इसके चारों ओर की संरचना प्राकृतिक रूप से पिरामिड जैसी और वृत्ताकार है, जो ऊर्जा केंद्र के लिए आदर्श संतुलन प्रस्तुत करती है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भौतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी ध्यानयोगियों और साधकों के अनुभवों से मेल खाती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित चारों दिशाओं में बहती नदियां और उनके महासागरों तक का विस्तार आधुनिक भूगोल और हाइड्रोलॉजी से मेल खाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऋषियों ने केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक और वैज्ञानिक ज्ञान का भी गहन अध्ययन किया था। स्थानीय तिब्बती और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत केवल भौतिक यात्रा के लिए नहीं बल्कि उच्च चेतना और दिव्यता के अनुभव के लिए भी विशेष स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ की ऊर्जा तरंगें मानव मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड और चेतना पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं,
जिससे साधक तीसरी आंख की सक्रियता, मानसिक शक्ति और ध्यान क्षमता में वृद्धि महसूस करते हैं। आधुनिक भूगर्भीय और खगोलीय अध्ययन बताते हैं कि सुमेरु पर्वत पृथ्वी के ऊर्जा केंद्र, गुरुत्वीय संतुलन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह का एक केंद्रीय बिंदु है, और यही कारण है कि इसे धरती पर स्वर्ग का द्वार कहा गया। यह स्थल केवल प्राचीन पौराणिक कथाओं का प्रतीक नहीं, बल्कि वास्तविक भूगर्भीय ऊर्जा और चेतना का केंद्र है, जहां भौतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक तत्व आपस में मिलकर मानव जीवन और ब्रह्मांड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। यही सुमेरु पर्वत का रहस्य है, एक ऐसा अद्वितीय केंद्र जो समय, चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जोड़ता है और मानव समझ तथा अनुभव की सीमा को चुनौती देता है, जिससे यह स्थान आज भी वैज्ञानिकों, साधकों और रहस्य खोजने वाले शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।